नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बजे और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है, हर एक बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां क्या है। आज मध्य प्रदेश के मंदसौर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे शुभारंभ। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण भी करेंगे सीएम। भोपाल टीआईटी कॉलेज कांड के आरोपी फरहान के पैर में लगी गोली, पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनने की कर रहा था कोशिश। आरोपी को अस्पताल में किया गया भर्ती। भोपाल में लव जिहाद के खिलाफ उठा आक्रोश, बड़ी संख्या में विरोध में उतरी महिलाएं और छात्राएं। कड़ा कानून बनाने की मांग। भोपाल की टीआईटी कॉलेज में हिंदू छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग का मुख्य आरोपी फरहान भागने की कोशिश कर रहा था, पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसके पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि आरोपी फरहान शॉट एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल वो पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच गोली चल गई जो सीधा फरहान के पैर में जाकर लगी। आरोपी फरहान को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आपको यह भी जानकारी दे दे कि भोपाल की अशोका गार्डन थाना पुलिस फरहान की रिमांड ले चुकी थी। रिमांड के दौरान पुलिसकर्मी उसे थाने से तस्दीक के लिए ले जा रहे थे। उसी दौरान फरहान ने पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनने की कोशिश की, तभी उसे गोली लग गई। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। अब जरा आपको यह भी बता दें कि टीआईटी कांड मामला आखिर है क्या। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है टीआईटी कॉलेज का, जहां पर हिंदू लड़कियों का यौन शोषण हुआ है। हिंदू लड़कियों से रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा हुआ है। लव जिहाद के साथ साथ पॉर्न जिहाद के भी गंभीर आरोप लगे हैं आरोपियों के ऊपर। देह व्यापार, मानव तस्करी के भी सबूत मिले हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बिहार, दूसरे राज्यों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। अब तक केस में 5 पीड़िताएं सामने आ चुकी है, जबकि फरहान के मोबाइल में 20 से ज्यादा लड़कियों के अश्लील वीडियोस मिले थे। 3 लड़कियों के साथ रेप का आरोप है फरहान के ऊपर। अब तक 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक आरोपी पहले ही आत्महत्या कर चुका है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आरोपी फरहान है कौन, जिसका शॉट एनकाउंटर किया गया है। इसकी भी जानकारी आपको दे दे। देखिए, टीआईटी कांड जो हुआ है, इसका मुख्य आरोपी है फरहान। ये हिंदू लड़कियों को फांसने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। फरहान पर 3 लड़कियों के साथ रेप का आरोप लगा है। ना सिर्फ रेप बल्कि बताया जा रहा है कि गैंग रेप का भी आरोपी है। ये रेप का वीडियो बनाता था, उसे वायरल कर ब्लैकमेल करने का इसके ऊपर सनसनीखेज आरोप लगा है। तो ये आरोपी फरहान के पिता से भी आईबीसी 24 ने 2 दिन पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। तो फरहान के पिता क्या चाहते हैं, ये भी आप सुनिए आईबीसी 24 के साथ। आप चाहते हैं अगर गलती की है फरहान ने तो कड़ी सजा मिले। हाँ, गलती की है तो सजा मिले, और नहीं तो इंसाफ मिले, लड़कियों को इंसाफ मिले, है ना। वो किसी की भी बहन बेटी है तो वो इंसाफ की हकदार है, और उन्होंने जो किया उसकी सजा तो कानून देगा, कड़ी से कड़ी सजा देगा। इसका फैसला आएगा, वो बहुत जल्द आएगा, और हम उसको कोई फेवर करना नहीं चाहते। और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, शॉट एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुआ है आरोपी फरहान, पिस्तौल छीन करके भागने की कोशिश कर रहा था। अब इस मामले में भी उसके खिलाफ किस तरह से एक्शन की तैयारी है, और एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि जो आरोपी फरार चल रहे हैं उन तक कब तक भोपाल पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और कॉलेज प्रबंधन को लेकर के कुछ एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरप्रीत, ऐसा क्यों?
पहले तो यहाँ पर पुलिस ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि ये शॉर्ट एनकाउंटर नहीं था। जब बिल्किसगंज लेकर जाया जा रहा था फरहान को, उसी दौरान उसने गाड़ी में पुलिसकर्मी जो मौजूद थे उनसे टॉयलेट जाने की यहाँ पर बात कही। गाड़ी रास्ते में रोकी गई और जब वो उतरा तो इसी दौरान हथकड़ी उसके हाथ में लगी हुई थी। उसके साथ पुलिसकर्मी भी उतरे, मौके पर मौजूद थे और उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान उसने जो पिस्टल है वो उन पुलिसकर्मियों से छीनी। ये पिस्टल छीनकर वो पुलिसकर्मियों को गोली मारना चाहता था या खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता था या भागना चाहता था, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन इसी दौरान जब पिस्टल वापस उससे ली जा रही थी, छीनी जा रही थी, गोली चली और गोली फरहान के पैर में लग गई। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर नहीं है, वो एक सामान्य वार्ड में अभी भर्ती है जहाँ पर पुलिस भी इस वार्ड में मौजूद है। और इसके साथ ही पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अब तक जितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें फरहान सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, अली है, साहिल है, साज है और इसके साथ ही नबील को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी अब्रार इस पूरे मामले में जो एक आरोपी है वो फरार है। अब्रार के बारे में ही फरहान ने बताया था कि बिल्किसगंज में हम एक ही कमरे में रहते थे और अभी भी अब्रार वहीं छुपा है और उसी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पहुंच रही थी। लेकिन पुलिस को बाद में समझ में आया कि ये फरहान ने झूठ बोला था और उसके दिमाग में भागने या फिर पिस्टल छीनकर किसी को भी गोली या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की जो मंशा है वो दिमाग में चल रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में फरहान के परिवार ने भी अगर ये कहा है कि वो गुनाहगार है तो उस पर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बच्चियों को इंसाफ मिले। वहीं कॉलेज प्रबंधन की अगर बात की जाए तो शुरू में कॉलेज प्रबंधन ने सिरे से नकार दिया था कि ना ही आरोपी ना ही पीड़िताएं उनके कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। लेकिन तमाम दस्तावेज सबूत पुलिस को मिल चुके हैं कि टीआईटी कॉलेज में ही ये छात्र जो इसमें आरोपी हैं और जो पीड़िता हैं वो इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। कुछ इसमें अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे फरहान है वो MBA लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, लेकिन पीड़िताएं पढ़कर यहाँ से जा चुकी हैं। ऐसे में अब कॉलेज प्रबंधन की भूमिका भी पूरे मामले में संदिग्ध है और पुलिस इस पर भी जांच कर रही है। फिलहाल फरहान का हमीदिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कल ही उसे अशोका गार्डन थाने की जो पुलिस है वो रिमांड पर लेकर आई थी। देर रात जब उसे लेकर अब्रार की तलाशी के लिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस जा रही थी, ये पूरा जो घटना है क्रम सामने आया। ठीक है हरप्रीत, अब देखते हैं और क्या एक्शन लिया जाता है और कब तक जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और आगे क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। देखिए, इधर भले ही भोपाल पुलिस कह रही है कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं है, लेकिन फरहान को गोली लगने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है एक जिहादी का शॉर्ट एनकाउंटर। वो एक्स पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया है। अभी हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर जानकारी दे रही थी कि पुलिस के तरफ से साफ किया गया ये शॉर्ट एनकाउंटर नहीं है। उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की थी, हालांकि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो खुद को गोली मारना चाह रहा था या फिर पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली चलाना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही पुलिसकर्मियों ने उससे पिस्टल छीन लिया और इस दौरान उसके पैर में भी गोली लगी है। और बिग ब्रेकिंग अब आपको दमोह से बता दें, 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने दरिंदगी की है। खेलने के दौरान आरोपी मासूम बच्ची को अपने घर लेकर गया था और अपने घर में ही उसने इस रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मासूम की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंडोरिया थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पड़ोस में रहने वाले युवक ने दरिंदगी की है। 8 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। गंभीर हालत में फिलहाल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जब पड़ोसी ही इस तरह से रेपिस्ट निकला है। और अब ये ताजा मामला दमोह का, जहां एक 8 साल की मासूम सी बच्ची को हैवानियत का शिकार बना है। पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने खेलने के दौरान आरोपी बच्ची को अपने घर ले गया और फिर अपने घर में ही उसने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र गौतम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी बच्ची की स्थिति कैसी है और क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है दमोह के हिंडोरिया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर यह घटनाक्रम सामने आया है। चाहे 8 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ में पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो रिश्ते का चाचा लगता था, उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया गया। हालांकि पुलिस से आरोपी की तलाश में जो है जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रही है और जो है जो मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र।
और सत्ता से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, आरोपी आदर्श शर्मा का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इनामी आरोपी आदर्श शर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया है। शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। टिकरी अकोना मार्ग पर मुठभेड़ हुई और उसके दौरान इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था। टीआई दिलीप मिश्रा के बुलेट प्रूफ जैकेट में इस दौरान गोली लग गई। गोली लगने से टीआई दिलीप मिश्रा बाल बचे क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो देखिए, आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। इसने टीआई के ऊपर फायर किया था और गोली लगने से टीआई दिलीप मिश्रा बाल बचे हैं। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आरोपी आदर्श शर्मा कौन है और आखिर इसे पुलिस क्यों पकड़ने जा रही थी। 28 अप्रैल सतना के जैतवाड़ा थाने की घटना है। बदमाश आदर्श शर्मा ने थाने के अंदर मुंशी को घुसकर गोली मारी थी। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। इनामी आरोपी आदर्श शर्मा को पुलिस ने अब पकड़ लिया है। शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान आरोपी पकड़ लिया गया है। तो हमने आपको जानकारी दी थी कि थाने के अंदर रात 1:30 बजे किस तरह से एक पुरानी रंजिश में एक आरोपी आदर्श शर्मा थाने के अंदर पहुंचता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है मुंशी के ऊपर। मुंशी को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया था। इलाज के लिए उनका इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब आप देखिए किस तरह से आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में धर दबोचा गया है। इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं सतना का। हमारे साथ संवाददाता मृदुल पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। मृदुल, वो सनसनीखेज मामला सामने आया था जब रात 1:30 बजे आरोपी ने थाने के अंदर घुसकर फायरिंग की थी और मुंशी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब आरोपी धर दबोचा गया है। क्या अपडेट मिले थे, क्या इनपुट्स मिले थे पुलिस को? उसके बाद आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। और एक बड़ा सवाल यह भी कि आखिर इनके पास पिस्तौल पहुंच कहां से जाती है? पहले मुंशी के ऊपर थाने के अंदर घुसकर फायरिंग और अब टीआई के ऊपर यहां पर फायरिंग कर दी गई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है क्या सतना में? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है कि जब आम आदमी तो दूर, पुलिस पर ही सीधे फायरिंग की जा रही है, वो भी थाने में घुसकर। 28-29 की जो दरमियानी रात ये घटना हुई, जैतवाड़ा थाना में हुई। जैतवाड़ा थाने में जब मुंशी थाने के अंदर स्थित बैरक में खाना खाने जा रहा था प्रिंसगढ़, तभी ये आरोपी आदर्श शर्मा वहां पे थाने के अंदर घुसा और मुंशी के सीने पर गोली मारा, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और निश्चित तौर पर इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से आसानी से फरार भी हो गया। घायल जो मुंशी थे उनका लगातार रीवा संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत हालांकि पहले से बेहतर बताई जा रही है। लेकिन पुलिस की 40 सदस्यीय टीम, पुलिस ने 30,000 का इनाम भी इस पर रखा था और 40 सदस्यीय टीम इसकी लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रही थी, इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और देर रात उसे कोटर थाना क्षेत्र में घेर भी लिया गया। लेकिन जब घेराबंदी आरोपी की गई तो आरोपी के पास 315 बोर का जो कट्टा है जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, उसी कट्टे से जो कोटर थाना प्रभारी है उन पर भी फायर किया गया। हालांकि सभी जो पुलिस टीम थी वो बुलेट प्रूफ जैकेट में थी, इसीलिए यह घटना और बड़ी नहीं हो पाई। और थाना प्रभारी हालांकि पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उनके 315 बोर के जो कट्टे से फायर हुआ है, सीने में हल्की चोट आई है। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें आरोपी जो आदर्श शर्मा है उसके पैर में गोली मारी गई और तब जाके वह लड़खड़ा के जमीन पर गिरा और उसे धर दबोचा गया। फिलहाल सतना जिला अस्पताल आरोपी को लाया गया है, उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और उसका इलाज जारी है। निश्चित तौर पर यह घटना एक पुलिस व्यवस्था पर एक सवाल उठाता है कि आखिर अपराधियों के अंदर हौसले इस कदर बुलंद है, पुलिस का खौफ मिट चुका है, तभी वो पुलिस पर भी फायर करने से बिल्कुल नहीं चूकते। बिल्कुल मृदुल, अब देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं और किन आपराधिक मामलों में ये लिप्त रहा है, खुलासा हो ही जाएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कब तक लव जिहाद? जी हां, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बैक टू बैक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यह बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कब तक लव जिहाद। दमोह में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। एवरेस्ट लॉज में एक युवक को एक युवती के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा गया।
जिसने अपनी पहचान छिपाकर लॉज में कमरा बुक किया था। मामले की सूचना हिंदू संगठनों को मिली, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान इजराइल खान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने लॉज में शिवा शर्मा के नाम से फर्जी आधार कार्ड दिखाकर कमरा लिया था। उसके साथ एक हिंदू युवती भी मौजूद थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में युवक के मोबाइल से कई आपत्तिजनक सामग्री और अश्लील वीडियो बरामद होने की बात सामने आ रही है। हिंदू लड़कियों की होने का भी संदेह है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुस्लिम युवक पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने लॉज प्रबंधन की भूमिका की भी अब जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। शिवम शर्मा करके फेक आईडी बना के डाली, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां उसके मोबाइल में संपर्क में रहीं और रिलेशनशिप में एक तो नाबालिग लड़की है जो 14 साल की है। ऐसी कई लड़कियों का शिकार कर कर लव जिहाद के झांसे में उसको फंसा रहा है। उसमें जो है इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया था। हमारे पास एक आवेदन प्रस्तुत हुआ जिसमें इस आशय के तथ्य उल्लेखित थे कि ये जो लड़का फर्जी आधार कार्ड लेकर रुका हुआ था, इसका नाम इजराइल खान है। छल संबंधी धाराओं में जो है इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी हमारी हिरासत में, इससे पूछताछ की जा रही है। मुरैना में जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रही बीए, बीएससी, बीकॉम परीक्षाओं में जमकर नकल चल रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब नायब तहसीलदार आशीष यशवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने 6 नकली परीक्षार्थियों के साथ एक फर्जी छात्रा को भी दूसरी छात्रा की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा। वहीं 2 लोगों को नकल करते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर था। आज भी 2 पकड़े गए हैं बाथरूम के माध्यम से, और बच्चे नकल लेके चले जाते हैं, वहाँ से फर्जी नकल लाते हैं। तो इस प्रकार से कार्रवाई अभी तक की गई है। थोड़ा सा यहाँ के केंद्राध्यक्ष और स्टाफ को सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी मात्रा में नकल मिलना उचित नहीं है। मतलब चेकिंग में कहीं ना कहीं कमी है। अपराधियों पर लगाम लगाने वाली जबलपुर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जबलपुर जिले में करीब 9,500 से ज्यादा आरोपी फरार चल रहे हैं। इन पर मारपीट, चोरी, लूट, ठगी, जालसाजी और हत्या के आरोप हैं। इसके बावजूद अपराधियों पर नकेल कसने का दावा करने वाली पुलिस इन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। आंकड़ा सामने आने के बाद पुलिस के आला अफसर नींद से जागे हैं और अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। कि अपराध हुआ है, लेकिन जब हम आरोपी को नहीं पकड़ पाते हैं, किसी व्यक्ति का जो माल मशरूका चला गया उसको नहीं ला पाते हैं, तो पुलिस को इसमें बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो फरियादी है उसको तकलीफ़ हुई है, उसको उसका माल गया है, उसके नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते। तो उसको हम एक चैलेंज के रूप में देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इसमें कामयाबी हासिल करें, पर कई बार नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसमें खाक मचाता है।